भाई खाना से शुरू करते हैं, ठीक है। वहाँ से शुरू, कंफर्टेबल पोजीशन है जी जी, वही पोजीशन ही एकदम। है। हाँ। तो जैसे वहाँ खाए हम्म। भाई, मतलब एकदम ऑरेंज जूस में मटन। सीतू भैया के यहाँ पिछला अच्छा। पॉडकास्ट किए उनके साथ, हाँ हाँ हाँ, तो देखा। उनके यहाँ खाए भाई। तो ऑरेंज जूस हम्म। में मटन विथ इंडियन, मतलब इट वाज नॉट कॉन्टिनेंटल। हम्म। तो वो ऑरेंज ग्रेवी में भाई, मतलब और वहाँ चंपारण में बना रहे हैं। और यार इतना बढ़िया, इतना टेस्टी, हम्म। ऐसा फ्यूजन के बारे में साला नहीं यहाँ ये तो डेवलप किया जा सकता है कि मतलब क्या, लाइक व्हाट डू यू थिंक? नहीं ये तो मतलब सोचा भी नहीं जा सकता है कि सिट्रस हम्म। को यूज कर रहे हैं हम लोग हाँ, इंडियन ग्रेवी। इंडियन ग्रेवी में। है कि नहीं? सिट्रस मेनली चाइनीज वगैरह जो हम लोग बनाते हैं, थोड़ा स्वीट होता है, चिली चिकन वगैरह, हाँ। तो उसमें जाता है। हाँ, लेकिन साउथ इंडियन में। हाँ, इस साउथ इंडियन में भी हम कोकम का जूस तो ये सब देखे हैं, लेकिन ऑरेंज जूस। हाँ, जैसे इमली के सिट्रस को सिट्रस नहीं बोलोगे, सिट्रस बोलोगे। नहीं, मेरे ख्याल से ये जो नींबू हो गया, हम्म। ये संतरा हो गया, ये हम्म। सब जो होता है, हम्म। ये कई बार बाइंड नहीं करता है। हाँ, इमली मतलब मोर ऑफ सोर है। इमली खट्टा है, वो सार किसी भी के चीज को तरफ है। खट्टा कर देगा। हाँ, सार के तरफ है। हाँ, सीधा सिट्रस, खट्टा हाँ, है वो। सीधा खट्टा है। उसमें कोई वो फ्रेशनेस वाला फ्रेशनेस वाला फील नहीं फ्लेवर है। नहीं है, हाँ, एग्जैक्टली। तो वही है कि हाँ। हम देखे, वो रेसिपी देखे, हाँ। एक फूडी रॉबिन करके है, वो डाले हुए थे। हाँ, तो बड़ा बनाते हुए भी हाँ, बनाते हुए डाला है। डाला हुआ है, हाँ, मतलब है उनका पूरा रेसिपी आउट है। रेसिपी है, मैंने देखा। हाँ। उन्होंने जिंजर का यूज किया, हाँ। घी का यूज किया, हाँ। लाल मिर्च का बहुत यूज किया, हाँ। धनिया हाँ। और ऑरेंज जूस। अब वो देखना है कैसा लगता है। हाँ। ये तो और भाई बनाएंगे। मटन कुक करने में तो बहुत टाइम लगेगा उतना। टाइम तो लगेगा ही, कि हाँ। मटन कुक कर रहे हैं तो समय लेके ही करते हैं। हाँ। वो भी ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस में। और ऑरेंज भाई जूस ऑरेंज में जूस उतना देर तक चलेगा, क्या नहीं चढ़े चलेगा? बढ़ेगा। क्या नहीं हाँ। चलेगा? वो रिड्यूस हो गया होगा, उसका बहुत मतलब सारा तुम्हारे फ्लेवर हिसाब उड़ से गया क्या है, होगा। रेसिपी सिंपल है कि कॉम्प्लिकेटेड रेसिपी है? बहुत सिंपल है। बहुत सिंपल है। हाँ, बस सोचा हुआ है उनका, सिट्टू या देन एंड देयर किए होंगे उसमें। हम्म। अचानक से नहीं निकल गया होगा। लहसुन का यूज किए होंगे तो देखे होंगे लहसुन नहीं अच्छा जा रहा है, तो उन्होंने सिर्फ जिंजर दिया, मैंने देखा। हाँ। तो उन्होंने उसमें मेहनत की होगी, वो टेस्ट किए होंगे तभी वो हाँ भाई, लोगों को था तो खिला। बहुत बढ़िया है यार, था तो एक नंबर भाई। हाँ, चलो अ, बना के देखा जाएगा एक दिन। हाँ, बना के देखा जाएगा एक दिन। हम्म। साला खाना वाना में यार, लेकिन बनाने में जैसे मान लो कि बहुत मेरा और उनका डिबेट क्या चल रहा था, हम हम्म। तुमको ये बताते हैं। वो हमको कह रहे थे ना कि खाना बनाना आर्ट है, अच्छा। और हम उनको कह रहे थे कि खाना बनाना साइंस है। हम्म। ठीक है। तो वो बोल रहे थे कि साइंस नहीं है, आर्ट है, क्योंकि हम अपना अपना चीज़ डालते हैं। हम बोल रहे थे उनको साइंस इसीलिए है क्योंकि एक बार आप रेसिपी सेटल कर दिए तो वो रेसिपी सेटल हो जाता है। अच्छा। तो वो उसका फार्मूला बन जाता है। कोई भी उस तरह का बना ले, ऐसा नहीं है कि आपका क्रिएटेड आर्ट है। जैसे मान लो पिकासो पेंटिंग बना रहा है, तो उसका क्रिएट किया हुआ पेंटिंग है, समझ रहे हो, कि वो बनाया पेंटिंग। हम्म। उसके जैसा रिप्लिका सेम चीज़ नहीं होगा, पर रेसिपी रिप्लिकेट किया जा सकता है। इसीलिए हम उनको कहते हैं कि साइंस है। देखिए, इसमें थोड़ा सा डीपर हम बता सकते हैं क्या, कि हम किचन हम्म। में ही रहते हैं। ठीक है, हाँ। समय किचन में ही बीतता है और हम कहीं रहते नहीं। हाँ। तो किचन को इसलिए आर्ट बोला जा सकता है, उनके हाँ। पॉइंट को मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ, हाँ। कि हम क्या देखे हैं कि 4 दिन अगर हम लगन से, जो बेसिक सा चीज़ है, लगन से फोकस से हम कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो हम्म। ही हो रहा है। अगर उसका हाँ। हम रेसिपी सेट करके किसी को दे भी दिए और वो बेमन से उसको बना रहा है, तो वो स्वाद नहीं निकल रहा है। इस चीज़ को हम फील किए, आपको ऐसा बोलना चाहते हैं। इसीलिए तो कहीं कहीं तो साला कोई तो रेस। साला अगर आप मन नहीं लगाइएगा ना इसमें, कि एकदम आप आनंदित हो रहे हैं बना के, तब तक आप कर ही नहीं सकते। हाँ। आप कर ही नहीं सकते हैं। आप डेली खाना बनाना देखिए, कितना मुश्किल काम है, अगर आपको खुद बनाना होगा। मम्मी लोग बनाती है खाना, हाँ। तो हर रोज़ सेम टेस्ट निकलता है, बढ़िया टेस्ट निकलता है। हाँ, तो उनका एज, कोई भी चीज़, वाइन क्या होता है, एज होता है। हाँ इसी तरह भाई। से किचन भी एज होता है, हाथ एज होता है हाँ। आपका। कि एक समय पे बनाते 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 बनाते, जैसे मेरा हाँ। एक्सपीरियंस मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ, कि जब से मैं कुकिंग स्टार्ट किया हूँ प्रोफेशनली, 17 में मैंने रेस्टोरेंट खोला था बैंगलोर में। हाँ।
50 सीटिंग रेस्टोरेंट था। हाँ तो उसमें मैं घुसा तो था, मेरा शौक था खाना बनाने का। मेरे हाँ कैरियर में कॉलेज ड्रॉप किया मैंने। हाँ कॉलेज ड्रॉप करने के बाद मेरे पास दो ही करियर ऑप्शन मैं सोचा था। एक था मुझे मन से खेलना है, कि बिहार में हम्म खेलने के कभी मिला नहीं, हम्म क्योंकि यहाँ पे वो सीन ही नहीं था कि एकेडमी है, ये है, लड़के निकल रहे हैं, रणजी हो रहा है। ये सब कल्चर देखे ही नहीं बचपन से। अपना बारीक दानापुर में खेलते थे, हम्म तो खेलना था। और सेकंड ऑप्शन रखे हुए थे हम्म कि खाना बनाए वाला, हम्म, खाना तो बना ही लेंगे। हाँ कुछ मन, नहीं हुआ तो। हाँ कुछ नहीं हुआ तो खाना तो बना ही लेंगे, क्या हाँ दिक्कत है। हाँ तो उसी पर्पस से हम खेलना शुरू किया। हाँ दिन भर खेलते थे, हाँ दिन भर खेलते थे। हाँ मैच उच भी खेलने मिला, बहुत मजा आया। हाँ 2-3 साल। हाँ फिर 2-3 साल के बाद, यही मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि एक चीज जो मैंने सीखा लाइफ से, हाँ कि देयर आर नॉट शॉर्टकट्स। हम्म कि वहाँ पे मैं रेस्टोरेंट खोल लिया हम्म स्टार्टिंग में ही, 50 सीटिंग जो आपको बता रहा हूँ। हाँ, तो किया मैंने बहुत लगन से उसको। उसको 1.5-2 साल वो चला। बैंगलोर में? हाँ, बैंगलोर में, कौन से एरिया में था? HSR लेआउट। अच्छा। हाँ, तो उसको चलाए। उसमें हम्म जैसे कि क्या हुआ कि शुरू दिन तो इतना कम सेल हुआ हम्म कि माथा पकड़ लिए, क्या हो गया है, क्या कर लिया। हाँ इट्स डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, है हाँ, कि नहीं। वो जो हम सोच रहे थे कि इजी है, इजी तो है खोलेंगे नहीं लोग आने भाई। लगेगा, बैठने ये लगेगा, तो चलने लगेगा, ये तो बिकने लगेगा। ये तो हाँ ऐसा टेस्ट मैच है कि शुरू हुआ तो ये खत्म ही नहीं होना है। एक सही बार बात है। किचन का इंजन शुरू हुआ आपका, हाँ आप कोई रेस्टोरेंट खोले हो, हाँ तो इंजन बंद ही नहीं होना है। हाँ वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहना है। इट्स हाँ नॉट एन इजी जॉब। हाँ तो उसमें फिर मैंने फिर, चूंकि मेरा क्या था कि बचपन से स्पोर्ट्स पसंद था मुझे, हम्म तो मैं चीज़ों को स्पोर्ट्स के तरीके से ही, मैं सीरियसली बस खेला हूँ। हम्म छोटे, ये मैं कहूँ तो, क्रिकेट। मैं सिर्फ खेला हूँ सीरियसली। हाँ चाहे वो बारीक ग्राउंड में खेल रहे हैं, चाहे मोहल्ला के मैदान में खेल रहे हैं, हम्म तो मैं सिर्फ खेला हूँ सीरियसली। हाँ तो वहाँ भी मैंने स्पोर्ट्स खोजने का कोशिश किया, यहाँ स्पोर्ट्स कहाँ है किचन के अंदर। तो हाँ वहाँ था कि ऑर्डर आ रहा है, बटर हाँ चिकन, कढ़ाई चिकन, हाँ कढ़ाई पनीर, तंदूरी चिकन, ये सब ऑर्डर एक साथ आ रहा है, हम्म और उसमें उसको क्रिएट करना है। हम्म तो उसमें हमको मिल गया। जैसे मैं किचन में रहता था, तो इंडियन ग्रेवी पे चला गया, लड़के को भेज दिया कि तू ऑर्डर बता दे जा बस। हम्म तो मैं मार रहा हूँ ऑर्डर, मार रहा हूँ। हम्म मारते मारते सीख गया। सीख भी गया, हम्म मजा भी आने लगा, एक खेल भी मिल गया हमको। हम्म तो अगर मैं समय व्यतीत करता था तो बस वहीं पे करता था। आज भी अगर हाँ मैं, लेकिन मतलब जैसे इंटरेस्ट क्यों का है, मतलब जैसे मान लो कि ऐसे फूड अचानक कैसे, कोई को ऐसा तो है नहीं कि बचपन से खाना बनवाया जा रहा है कि लगातार खाना बना रहे हैं, ऐसा अचानक इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ फूड, या तो खुद के लिए बनाए हो या क्या? जैसे मैं कॉलेज में थे, हम्म कॉलेज में अच्छा खाने का आदत था बचपन हाँ से। मैं कॉलेज था तमिलनाडु में, हाँ तो डेली वो इडली उडली खा नहीं सकते हाँ थे। तो और- वहीं से बनाने का शुरू हुआ। एक लड़का रहता था मेरे साथ, कैलाश, हम्म मुजफ्फरपुर का लड़का, खाना बनाता था। हम्म उसका जो हम लगन देखे ना खाना बनाने में, हाँ इतना जल्दी प्रिपेयर कर देता था। हाँ तो वो सोचो कि एक इंस्पिरेशन था मेरे लिए वो लड़का। हाँ ठीक है। फिर उसी के साथ मिल के मुर्गा उर्गा बनाने लगे। फिर हाँ ये मनोहर जो आपके एपिसोड हाँ में आया था, हाँ ये भी बड़ा, हाँ, तुम और मयंक तो मतलब हाँ, दोनों हम मयंक लोग साथ में हम लोग रूममेट थे। रहते मयंक मयंक। उनके किताब नहीं पढ़े हैं आज तक, बोलो तो पढ़ लेंगे एक आध साल हाँ में। तो हाँ उसके उसके साथ फिर हाँ एक पुलकित रहता था, उसके साथ हम लोग मिलके हाँ खाना बनाते थे। वहीं से इंटरेस्ट चालू हुआ। पढ़ाई लिखाई में मन लगता नहीं था, हाँ तो भाई। ये सब में ज्यादा मन भाई उस लगता समय था। का ये सब सीन भी था ना यार, कि इंजीनियरिंग में भेज दिया गया ज़बरदस्ती, साला मैथमेटिक्स कुछ पता समझे में नहीं था, नहीं आ रहा कुछ है। पता नहीं था यार, हाँ कुछ पता नहीं था। जीवन में एक ही दो ऑप्शन दिखता था, जो हाँ कि बोला जाता था, और अननेसेसरली हवा बनाया जाता था सब। हाँ, ऐसा नहीं था कि शेफ़ का ट्रेनिंग ले लिए, ऐसा शेफ़ कुछ नहीं था। सीख लिए खाना ऐसा कुछ बनाना, नहीं या था खाना कि बनाने साला में इंटरेस्ट है कंप्यूटर तो। में भी MS वर्ड से आगे देखे नहीं है हाँ स्कूल में। हाँ सीधा एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग में चले गए। सही बात है। तो, एक तो ये सब जो रहता है, इतना कंपनी सब रहता है, जोमेटो वोमेटो, ढेर सारा ऑर्डर ऑर्डर आता है। तो, रेस्टोरेंट सबका एक तो पूरा मतलब
फीडर हो गया है कि जैसे एक हुआ ना कि खोल लिए रेस्टोरेंट, तो अचानक तो कस्टमर आ नहीं रहा है, हाँ, लेकिन जोमेटो तो तुम्हारे पास पहुंच गया है, वो आ रहा है जा रहा है तुमसे ले रहा है, फीडिंग करा रहा है तुम्हारा। वहीं पे वो सब कंट्रोल कर रहा है। हाँ समझ रहा है। कर क्या रहा है कि लोग रेस्टोरेंट को जो बैठा हुआ है खाली, उसको ऑर्डर दिया, और वो अपने डाइनिंग पे ध्यान नहीं देता है, फिर इतना ऑर्डर आने लगता है ऑनलाइन। जबकि कोई भी आप बिजनेस करें तो सबसे पहले अपना, जो आपके पास गेस्ट आ रहे हैं उनका ध्यान दें। मैं यही कहना चाहूँगा सबसे, कि सर्विस इंडस्ट्री है और जो आ रहा है उसको प्रायोरिटी दो भाई। वो चल जोमेटो के का आ रहा है। कस्टमर है, हाँ ठीक है, हाँ, जोमेटो वो है, कोई तुम्हारा नहीं दिक्कत नहीं है, है उससे। जोमेटो का कस्टमर है, सबसे हाँ, पहले तो यही समझना पड़ेगा। सबसे पहले ये समझना है। हाँ तो इसी तरह से लगन से फिर काम कीजिए, खुद हाँ लगिए। हाँ। अगर फूड के लाइन में है तो खुद लगिए, हम्म। मैं तो ये मानना है। खुद लगी है। हम्म। पर यार इतना सब सब लोग थोड़ी खाना बना सकते हैं, मान लो हमको रेस्टोरेंट खोलने से साला हम कैसे बनाएंगे खाना यार, ठीक इतना है, कैसे, तुम गजब बात है। लेकिन सही बात है, जैसे मान लो कि तुम्हारा तुम खाना का टेस्ट भी तो चेंज हो जाएगा, जैसे तुम्हारा जब भी शेफ़ चेंज होगा तुम्हारा खाने का टेस्ट बदल जाएगा। बदल जाएगा, तुमको पता नहीं रहेगा कि क्या हाँ क्योंकि टेस्ट है मेरा। तुम्हारा तो टेस्ट है नहीं, जैसे मान लो हाँ। जैसे मान लो सीतू भैया है, हम्म। तो वो खुद पहले बनाते हैं, उसके बाद फिर वो ट्रेन करते हैं जिसको भी रहता है, तो वो जो टेस्ट डेवलप होता है वो उनके बनाए हुए का रहता है बिल्कुल, कि उनको क्या पता करना है, है अगर क्या नहीं वो करना। लड़का चला गया तो दूसरे को हाँ उसी हाँ पे ट्रेन हाँ कर देंगे। हाँ, उसी पे ट्रेन करें, और उनका अपना टेस्ट है उस जगह का, तो उनका अपना टेस्ट है तो उनका अपना टेस्ट आ रहा है। स्कूल स्कूल में आदमी नहीं सोचता ये सब कि ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, मान लो स्कूल में यार हमको अब तो। पॉसिबिलिटी, जैसे हम बताएं अपना जो एजुकेशन सिस्टम है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। भाई रुको, हम तुमको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं, ठीक है, भाई बताइए। हम बताते तुमको, पहले तो फिर तुम बताना। हमको ना मेरा भाई आया, ठीक है, वो हमसे मिलने आया, वो बाहर पढ़ता था इंजीनियरिंग, और वो अच्छा वहाँ बैंगलोर में यार कौन सा कॉलेज था उसका, कोई तो कॉलेज था बैंगलोर में, बढ़िया कॉलेज था, तो उसमें वो पढ़ता था इंजीनियरिंग। वो वहाँ से आया बैंगलोर से और हमको हमसे मिला, तो और हम 10th वेंथ में होंगे, 9th 10th में होंगे, तो वो हमको बोला ना कि तुम क्या इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग कर रहे हो, मतलब इंजीनियरिंग से भी ज़्यादा कोई अगर पार्टी कर रहा है तो लॉ का स्टूडेंट करता है। तो अच्छा। हमको ही बता दिया। अब हमको लगा कि भाई लॉ का स्टूडेंट पूरा पार्टी करता है, लॉ किया जा सकता है, ज़्यादा पार्टी होगा वहाँ, समझे। तो हम सोचे कि अब लॉ ही किया जाए। हाँ, फिर और ऐसे भी यार सोचे हम कि इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग करके हमको ऑफिस क्यूबिकल में बैठा देगा, अब हम वहाँ को हमसे नहीं हो पाएगा, हम कर ही नहीं पाएंगे सब नौकरी वोकरी टाइप का काम। तो भाई हम सोचे कि लॉ कर लेते हैं, उसके बाद फिर लॉ के बाद देखा जाएगा। और भाई चले गए, हम एग्ज़ाम देने गए थे बैंगलोर, कॉमेड के का, हम्म। तो कॉमेड के एग्ज़ाम दिए थे, और उसके। गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग के लिए दे रहे थे। हाँ भाई इंजीनियरिंग के लिए कॉमेड के दे रहे थे, और बैंगलोर में ही मेरा लॉ का भी एग्ज़ाम का सेंटर भर दिए थे कॉमेड के साथ दे अच्छा। देने के लिए। तो लॉ वाले का एग्ज़ामिनेशन का भी थोड़ा एक किताब ले गए थे, वो किताब से पढ़ाई वढ़ाई किया अपना। और यार यही अंतर होता है देखो पढ़ाई में, कि मैथमेटिक्स फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और सोशल साइंस के दोनों तरफ के पढ़ाई में कितना अंतर होता है, कि हम भाई लॉ का तैयारी 1 महीना किए, अच्छा। इंजीनियरिंग की तैयारी हम 2 साल किए, 2 साल भाई इंजीनियरिंग की तैयारी, यहाँ कोचिंग वोचिंग यहाँ कोचिंग जो भी हम्म। वट एवर। लेकिन मेरा इंजीनियरिंग में भाई रैंक पता नहीं कितना लाख आया होगा भाई, भगवान ही मालिक है, हम तो सोच कभी देखे भी नहीं इतना नंबर कि हम पढ़ना भी छोड़ दी कि भाई छोड़ दे मत ले देख ही मत। और भाई लॉ में मेरा मतलब होते होते रह गया, हम्म। एक आध मार्क से छूट गया। अच्छा। तो हमको लगा कि ठीक है, ये अपना समझ मैंने हमको समझ में आता है, हाँ, मेरा समझ वाला चीज़ है, ये कर लिया जाएगा हो जाएगा। ये लॉजिक वॉजिक पूछता था तो सब लॉजिक वॉजिक तो ठीक था मेरा, बाकी थोड़ा जीके वीके उतना नहीं था, रटने वाला सिस्टम नहीं था, तो जीके वीके वैसा नहीं था, हम्म। लेकिन ठीक था भाई, हो गया। तो फिर सोचे कि अब अगला साल करते हैं, और मैंने ये करेंगे लॉ का तैयारी करेंगे, पापा को बोले लॉ का तैयारी करेंगे, पापा बोले ठीक है, लेकिन इंजीनियरिंग का भी तैयारी करो, जो निकल जाएगा उसमें चल जाना। अब हम एक तरह सुबह जाते थे कोचिंग मैथ का लेने के लिए, और भाई मेरा 12th ड्रॉप करके 1 ईयर जो रहता है ना बीच का साल, भाई पूरा फ्रस्ट्रेटिंग, एक तो ऐसा ही साल रहता है कि तुम्हारा पूरा सब फ्रस्ट्रेटेड, तुम गंदा नज़र से देख रहे हैं कि कहीं नहीं गया है ये अभी तक यहीं पे है, कोई कॉलेज नहीं गया है। हाँ। तो भाई सब ऐसे देख रहा है, भाई सुबह सुबह मैथ का कोचिंग जा रहे हैं दोपहर में, फिर शाम में लॉ का कोचिंग जा रहे हैं, उसके बाद फिर मैथ वाले टीचर को हम कुछ कुछ बोलें,
फिर हमको बोला कि तुम लॉ क्यों करना चाहते हो, ये वो पूरा हमको गरिया दिया भाई। सब सारे छोड़ छाड़ दिया, बोले कि नहीं करेंगे। हम्म, तब फिर हम कोचिंग वोचिंग पढ़े वढ़े वट एवर। हम्म, और भाई फिर गए हम, एग्ज़ाम दिए थे। आई एग्ज़ाम देने के लिए भारतीय विद्यापीठ शिवम में चल गया था पहले ही बार में। हम्म, तो वो निकल गया था 12th के बाद, तो वो पुणे में ही था। हम गए पुणे, पुणे भाई लग गया बढ़िया, वहाँ हो गया एडमिशन भी। हम्म, कैसे कैसे करके तो एग्ज़ाम निकल गया भाई। हाँ, निकल गया तो हो गया एडमिशन वहाँ। चले गए भाई पुणे में। मतलब ये एजुकेशन अजीब सा चीज़ होता है यार, तुमको मतलब समझ बस में नहीं बह आया। गए, हाँ। भाई तुम बहोगे नहीं, भाई नहीं पढ़ना है यार इंजीनियरिंग। हम्म, भाई क्यों करें भाई, देख मैथ से मान लो तुम पढ़ाई कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो मैथ से, या एमएससी कर रहे हो फिजिक्स से, हम्म, तो कोई एक सब्जेक्ट का तुम पढ़ाई कर रहे हो तो समझ में आता है। भाई इंजीनियरिंग किस चीज़ का पढ़ाई है, हम्म, टेक्निकल पढ़ाई है। वो करके जॉब ही कर सकते हो। हाँ, तुम कभी भी इंजीनियरिंग का पढ़ाई करके कुछ और नहीं कर सकते, फिर एमए करोगे तो कुछ कर सकते हो। पर अगर तुमको सब्जेक्ट का पढ़ाई करना है तो तुम ये सब पढ़ोगे ना यार, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जो भी पढ़ना है, या टेक्निकल इंजीनियरिंग में भी एमएससी होता है। हम्म। तो उस तरीके से सब्जेक्ट को पढ़ोगे ना, इस तरीके से थोड़ी पढ़ोगे। टेक्निकल स्टडीज़ थोड़ी रहता है, टेक्निकल स्टडीज़ करोगे तो क्या मतलब है यार। हमको तो समझ ही नहीं आता है कि यार सिखाना क्या है इस सिस्टम को, बच्चे को। हमको पता नहीं है भाई कि सिखाना क्या है। एक होता है ना सीखने का तरीका, होता है कुछ किए, ये किए वो चीज आया, है ही नहीं। ये पढ़ लिए, हाँ जियोग्राफी पढ़ लिया, हमको जियोग्राफी पढ़ने में मन लग रहा है, ना ना हो गया, अब चलो हटो, अब चलो दूसरा चीज। कहाँ फोकस करे भाई। चलो अब दूसरा चीज पढ़ो, हो गया अकबर बीरबल, हो गया वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ो। बढ़िया से पढ़ने दो, मुझे मेरा समय लेने दो। वो उस चीज का कमी है। एक दौड़ में दौड़ा दिया, दौड़। जबकि स्थिर होगे तब सीखोगे, दौड़ते रहोगे तो नहीं सीखोगे। सीखना है ये नहीं है, मजदूर बनाना है, आओ का। भाई एग्जैक्ट वही हम कह रहे हैं ना कि भाई टेक्निकल पढ़ाई करके क्या करोगे, तुमको जॉब करने के लिए ट्रेन कर रहा है, क्या ट्रेन कर रहा है तुमको, एक एक पर्टिकुलर सिस्टम चल रहा है पूरा, कैसा है, मैकेनिकल सिस्टम है यार, मैट्रिक्स के जैसा है। सब कुछ चल रहा है, चले जा रहे हो चले जा रहे हो चले जा रहे हो चले जा रहे हो, गोल गोल घूमे जा रहे हो। हम्म, भाई सुबह चले गए ऑफिस, शाम में आ गए ऑफिस से, यही हुआ कि फ्राइडे रात को दारू पी लिए, एक क्लब में गए। और सोचो कि कितना रिपीटेशन है भाई, सब लोग वही चीज़ कर रहा है। वही ऑफिस का लोग उठ उठ के वही क्लब में चला जा रहा है। अब ये ऑफिस वाले लोग यहाँ पे अब सब काम कर रहा था, अब यहाँ पे सब मिलके पार्टी कर रहा है। उन लोग के पास सोचना यार, हाँ। कितना लिमिटेड लाइफ है तुम्हारा। पॉज है ये नहीं है जीवन में। भाई पॉज नहीं है जीवन में, तुम पॉज लेके भी भाई लोग जाता है, पता नहीं पॉज लेना पड़ता है लोग को, देखते नहीं हो सब छोड़ छोड़ के भाग रहा है कैसा। लेना पड़ता है तो उसमें ही भागते रहता है। हाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, हम्म, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा भाई, उसका दिमाग ट्रेन हो गया वही कुछ कुछ वही करते ट्रेन हो रहने गया के है। लिए। हाँ। भाई कुछ नहीं भी हम तो कर। बाहर के चीज है भाई, हम भाई हमेशा हाँ, मस्ती किए। हाँ हम उतने पढ़ते थे कि अगला क्लास में चल जाए, हम कसम बता रहे हैं। भाई हम भी हम्म। यार। मेरा देख, छठा से नौमा 10वां तक का नंबर जान लो। हाँ 45, 56, 53, 57, 58, हाँ यही नंबर है मेरा, हाँ, परसेंटेज ओवरऑल। सही बात है यार। इतना और भाई इतना कितना नंबर सिस्टम में, वही बात है ना कि नंबर सिस्टम तुम्हारे दिमाग में डाल दिया गया पूरा, कि एक नंबर दे दिया गया 1 से 100 तक में। हम्म, अब तुम 1 से 100 तक में चल रहे हो शुरू में, फिर 1 से 100 तक में एक नंबर तुम्हारे पास है कि एग्ज़ाम में 1 से 100 तक का एक नंबर है, हम्म, एक सेट ऑफ कंपटीशन है। उसके बाद अब तुम्हारा क्लास में 1 से 60 तक लोग हैं, हाँ, और 1 से 60 तक में कंपटीशन है कि कौन 1 है, कौन 2 है, कौन 3 है, कौन 60 आ रहा है, वो कंपटीशन है। भाई इतना सारा पूरा नंबर का तुम गेम खेलो। अब गजब उसके बाद गजब। फिर 1 से लेकर 10 तक कंपटीशन है कि पहला हाँ, क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, हाँ, चौथा क्लास, उसमें फर्स्ट किए, फर्स्ट में फर्स्ट किए, सेकंड में फर्स्ट किए। हम नहीं बोलेगा, हम 2 में फर्स्ट आए थे। हम 3 में फर्स्ट आए थे। उसके बाद 4th में हम यही 4th आ बातें गए। करेगा। हाँ सोचो, और तुमको पूरा इतना सारा नंबर दे दिया गया है, हाँ, इतना पूरा उलझे हुए उलझे हुए उलझे हुए उलझे हुए। भाई उतना पूरा सिस्टम से जब तुम बाहर निकले तो हाँ, तुम अपना ज़िंदगी में आ गए। मान लो इतना पूरा नंबर सिस्टम करते करते तुम कॉलेज वॉलेज हो गया, जब हम्म, कॉलेज हुआ तो तुम 22 साल के हो गए 21-22 साल के। हम्म, जब तुम 21-22 साल के हो गए तो तुम्हारे ना ज़िंदगी से वो पूरा नंबर सिस्टम हटा दिया। हम्म, अब बोला कि अब यहाँ देखो, अब तुमको देख ऑफिस है, ये हम्म, तुम्हारा बैंक अकाउंट है, हाँ, ये तुम्हारा क्रेडिट कार्ड है, और वाह, ये तुम्हारा क्या ऑब्जर्व ईएमआई किए हैं है। आप।
भाई ये तुम पूरा अभी तुमको बोला कि ये तुम्हारा अब नया नंबर सिस्टम है। हम्म, अब तुम यहाँ से काम करोगे, गोल 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 चक्री काटोगे, तो तुम्हारा इतना पैसा आएगा। ये पैसा तुम्हारा क्रेडिट कार्ड में चला जाएगा, और बाकी पैसा ईएमआई में चला जाएगा। कुछ बचा हुआ पैसा को एसआईपी कर देना, जो कि बाद में घूमने जाना है। हाँ आज मत जाओ बाद में जाना घूमने, जब तुम आज से 40 साल बाद तुम्हारे पास 20 करोड़ रुपया होगा। बोली कि 40 साल बाद क्या करोगे भाई? 40 साल बाद घूमने जाओगे क्या? सब सब बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, वो है सो है। भाई हाँ, तुमसे क्या छीन रहा है समझ रहे हो सिस्टम? तुमसे देख देख, पहली बात तो पढ़ाई के खिलाफ नहीं है। भाई, व्हाट इज़ लाइफ, अंडरस्टैंड दिस, कि लाइफ क्या है। लाइफ कुछ नहीं है, लाइफ बस एक जर्नल है तुम्हारे एक्सपीरियंसेस का, जो तुम्हारे साथ मर जाएगा। सिर्फ तुम ही अपना लाइफ को एक्सपीरियंस कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता है भाई। कोई भी और तुम्हारा लाइफ एक्सपीरियंस नहीं कर सकता है। तुमको ये लाइफ का एक्सपीरियंस करने का चीज़ मिला है, तुमको वो बोल रहा है कि ये पूरा लाइफ का एक्सपीरियंस को हटा दो, ये मशीन में चले जाओ और गोल गोल घूमो। तुम अपने लाइफ को एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाए थ्रू आउट। वो तुमको भाई हटा रहा है, सिस्टम अलग कर रहा है यार लोग को उस एक्सपीरियंस से, लाइफ को एज अ लाइफ एक्सपीरियंस करने से। कि साला घूमने भी जा रहा है, हाइकिंग पे भी भाई आजकल ऑफिस का ट्रिप जाता है, एचआर के साथ हाइकिंग पे निकले हैं 5 और लोग। अजीब सा है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ भाई, लेकिन अपना अपना चॉइस है भाई लोग का। किसी से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पढ़ाई के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एक फ्रीडम होना चाहिए पढ़ने का, कि हाँ ये अगर इसको मन लग रहा है बच्चे को, तो वहाँ पे आगे जाने दो, हाँ उसको बहने दो वहाँ पे। सही किसी बात इसको है। क्लास में मत फंसाओ, मेरा तो यही कहना है भाई। हाँ, क्लास में मत फंसाओ। और भाई मतलब कि हर किसी भी किसी का बच्चा अलग को, अलग पेस होता है भाई। भाई उस बच्चा को वो नंबर के बच्चा लिए कहीं प्रेशर मत बुली दो। हो जाता है, तुम देखते क्लास में 50 में से 10 बच्चा तो खत्म हो ही जाता है, उसको तो बचाओ। भाई अब तो बहुत प्रॉब्लम बढ़ रहा है, इतना सारा चीज़ हो रहा है हाँ यार, और इतना कंपटीशन हो गया है। और सिर्फ कंपटीशन अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंपटीशन अब स्कूल स्कूल तक रह गया है, अब कंपटीशन सोशल मीडिया पे आ गया है। भाई कैसा है, बच्चा लोग को यार सोशल मीडिया मिल गया है, बच्चे लोग अपने आपस में पता नहीं मतलब इतना ज़्यादा बातचीत, जैसे कम्युनिकेशन बहुत जनरलाइज हो गया ना यार। पहले कैसा था कि हम तुम बात कर रहे हैं तो हम तुमको छेड़े, तुम हमको छेड़े, तो मारपीट हुआ तो हम लोग दोनों में मारपीट हुआ, फिर कल साला साथ ही घूमना है। हाँ तो क्या करोगे भाई, फिर कल साला साथ में ही घूमोगे। अभी तो कैसा है यार, एक बच्चा है वो कोई पोस्ट डाला, उसको 50,000 बच्चा या कोई भी लोग मिलके पूरा बुली कर दिया। तो उसको तो कितना सारा पड़ रहा है, समझ रहे हो? पहले कैसा था, 1 to 1 मैन टू मैन वाला चीज़ था कि हाँ भाई लड़ ले, यहाँ लड़ ले, जो करना है कर ले, बदला हाँ है स्कूल के ग्राउंड में निकलेगा। हाँ हाँ भाई, 90 फीट पे। हाँ, तो क्या होगा ये सबसे आगे जाने, हाँ क्या रिलेवेंट रहेगा आगे चल के, हाँ कितना जॉब खत्म होगा। जैसे हम देखेंगे कोई कोई को ना, तो एमएनसी वगैरह में काम करने वाला हाँ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का कोर्स कर रहा है, साल भर परेशान है, हाँ बाद में पता चला टेस्टिंग है हट गया, हाँ सब ऑटोमेट हो गया। हाँ हाँ भाई, टेस्टिंग क्या, अब तो पूरा सब कुछ आ गया है। ये सब क्या मशीन लर्निंग और यही हाँ सब चल रहा है। हाँ, तो उसमें भी पढ़ रहा है, हम्म। धीरे धीरे वो भी हट जाएगा। हाँ तो इसीलिए बोल रहे हैं ना कि आदमी को फ्रीडम चाहिए, कहाँ लेके जाना है। भाई, आदमी को फ्रीडम चाहिए नहीं, अब आदमी को फ्रीडम मिल जाएगा, सब काम में खत्म हो जाएगा। तुमको ये सोचना है कि तुम उस फ्रीडम का करोगे क्या। हाँ, उस फ्रीडम का करोगे क्या, एग्जैक्टली। हाँ, हाँ सब फ्री हो जाओगे भाई, अब कुछ नहीं रहेगा करने के लिए भाई, तो आदमी एकदम आतंकी हो जाता है यार। हाँ अगर कुछ नहीं रहेगा करने के लिए इंसान के पास, तो हाँ, क्या करेगा। क्या करें, सही बात। चलिए, कोई सब तो बढ़िया है। हाँ यार, मतलब ठीक है, अब तो जो हो रहा है उस पर ना मेरा कंट्रोल है ना तुम्हारा कंट्रोल है। हाँ, हमको क्या है, शाम में जाना है, डोसा बनाना है, हाँ भाई, सो जाना है, और क्या। सही बात है। लेकिन जान तो ऐसा हमको लगता है बहुत बार, जैसे हम बहुत इंटेलेक्चुअल काम करते हैं, रिसर्च विसर्च करते हैं, पढ़ाई लिखाई बहुत करते रहते हैं, लेकिन हमको कभी ना डिफरेंस नहीं फील होता है फिजिकल काम में और इंटेलेक्चुअल काम में। जैसे हमको लगता है कि जैसे बोलते हैं ना कि इंटेलेक्चुअल कोई काम कर रहा है तो बहुत बुद्धिमान होगा, हमको ऐसा लगता है कि उल्टा साइड भी है, अगर कोई बहुत फिजिकली भी बहुत अगर वैसा है, बहुत अच्छा है, तो वो बहुत मतलब वैसा उस तरह का डेवलप्ड ह्यूमन होता है, रादर देन मतलब ऐसा सोचना कि कोई अगर ऐसा दिमाग से ज़्यादा अगर काम कोई करे तो कुछ वही। कर रहा है, तो जैसे कि हाँ विराट कोहली क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है,
हाँ मन से खेल रहा है पूरा क्रिकेट, अपना पूरा दिल जान लगा के खेल रहा है। हाँ तो उसमें वो लगा हुआ है, उसमें उसको चैलेंजेस हाँ। नहीं मतलब फिजिकल काम तो भाई हमको लगता है कि ज़्यादा मेडिटेशन के जैसा होता है। होता ही है। फिजिकल काम कोई भी हम करते हैं, मान लो गाड़ी भी अगर किसी दिन धोना है और गाड़ी पूरा धो रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं, तो भाई जितनी देर तुम वो पूरा सफाई करोगे उतनी देर तुम्हारा अपना भी क्लींजिंग होता है, एकदम निश्चित होता है यार। कुछ भी चीज़ है, मतलब किचन थेरेपी साफ़ है। करोगे। भाई हम तो पूरा कोविड घर का सुबह सुबह उठते थे, हेडफोन लगाते थे, गाना बजाते थे, पूरा किचन क्लीन कर देते थे सुबह। बहुत बहुत मतलब जहाँ ये करते थे, वैसे यार अपना भी दिमाग एकदम क्लीन रहता था यार। कुछ होता था, लगता था ना कि सुबह सुबह कुछ कर लिए। अब हाँ। क्या कोई काम नहीं भाई, कोविड है, तुम क्या करोगे सुबह से यार, कुछ नहीं है करने के लिए। तो सबसे पहला अगर तुम काम कर दिए कुछ, हम्म। तो तुमको हो गया कि एक काम तो हम कर ही दिए हैं आज। अगला तो अब जो करे नहीं करे नहीं करे, और भाई क्या। हाँ। हमको तो कोविड बहुत ज़्यादा ऐसे लोग को बहुत मेंटली डिस्टर्बिंग हो गया था लोग के लिए। हाँ। और मॉनेटरीली तो हमको थोड़ा इफ़ेक्ट हुआ यार कोविड का। हम्म। पर ऐसे मेंटली हमको बहुत ऐसा चैलेंजिंग नहीं लगा कोविड की, बहुत मेंटली चैलेंजिंग है। हाँ। बिकॉज ऑफ कि हम लोग थोड़ा साथ में, हम लोग 4-5 लोग आइसोलेशन में ही थे, बट 4-5 लोग आपस में इधर उधर कर रहे थे हाँ। हम इधर। तो हाँ स्कूल ही था मेरे पास। हाँ। हम्म। वहाँ तो हम लोग बहुत मस्ती किए हैं यार, अरे बाप रे। कितना सारा खाना खाए हम लोग वहाँ पे, तो चिकन। मेरा यही था, देखो उस समय क्या था मेरे पास कोई बिजनेस नहीं था, हम्म कोई काम नहीं था। हम्म तो मैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं छोड़ता था हम्म। उस चीज का। बीच में वहाँ राजीव नगर वाला अब खोले तो थे। हाँ वो खोले थे, लेकिन वो हाँ। भी उसके साथ था ना, किसी के साथ खोलोगे तो उसका भी उधर बंद हुआ। तो बिरयानी खोले थे उसमें। हम्म। जैसे हुआ क्या ना कि जब रेस्टोरेंट वहां पे बंद हो गया बैंगलोर में, हाँ बहुत सारा कारण था उसका, वो हाँ सब बाद में डिस्कस होगा। हाँ। ठीक है ना। तो वहां से आए, तो यहाँ एक कंपनी ज्वाइन की थे, हम्म जिसमें कि कस्टमर फीडबैक का एप्लीकेशन बनाया था, हम्म मोबाइल के साथ वो रेस्टोरेंट और होटल्स को हम्म। बेच रहा था। अच्छा। तो वही बेचते थे, क्या चीज़ का एप्लीकेशन था? ये कस्टमर का फीडबैक कि आपको खाना कैसा लगा, अच्छा, सर्विस कैसा वहीं पे लगा। देने वाला। हाँ, तो वही सेल भाई करना थोड़ा अर्ली था वो, हमको लगता है टाइम बिजनेस, उस ठीक बिजनेस है, के लिए। कोविड कोई के टाइम, दिक्कत नहीं, कोविड के बाद बिकता तो इसके बिकता। बिजनेस पे बात नहीं करेंगे। हाँ तो हुआ क्या कि वही बेचते बेचते एक हमको बबलू जी मिले, हाँ अरसलान बिरयानी फैक्ट्री। हाँ वो पहले ओएसिस बार हुआ करता था, हाँ उसी में अरसलान बिरयानी फैक्ट्री था। तो हाँ उसी हाँ को हाँ बेचने गए, हाँ तो वो ले रहा था। तो हाँ मेरा उस काम में मन नहीं लग रहा था, हाँ मेरे जॉनर का चीज नहीं था। हाँ। मतलब ऐसा सेल्समैनशिप नहीं था, नहीं, वो सब हम कर ही नहीं सेल्समैन सकते, वाला चीज़ कर ही था नहीं सकते। मेजरली। हाँ हाँ। तो हम उसको बोले कि सर, आपके किचन में हम देखे हैं, बहुत अच्छा किचन है आपका, तो हमको यहीं पे काम पे रख लीजिए। तो बोला कि आपको आता है? बोला, हाँ। एकदम आता है। उसको कबाब बना के खिलाए थे, हम्म। अफगानी कबाब। और तो हमको 20,000 रुपया पे हाँ रेस्टोरेंट पे रख लिया। हाँ अब हम खुश हो गए। अब उसके यहाँ कबाब बनाना मेरा ड्यूटी था, तो उसके यहाँ कबाब पे लग गए। 6-7 महीना कबाब बनाया उसके यहाँ, बहुत बढ़िया चला। उसके बाद मेरा एक फ्रेंड था, वो राजीव नगर में रेस्टोरेंट खोलने के लिए, बिरयानी का। हम बोले अच्छा है, अच्छा प्रैक्टिस होगा बिरयानी का। तब तक हम उसका प्रैक्टिस कर रहे थे, तंदूर वाला का। अब हम बिरयानी के प्रैक्टिस पे निकल गए। 6-7-8 महीना वो चला होगा, उसमें बिरयानी बना, खूब बना। हम बिरयानी मास्टर बन गए, डेली बनाते थे। हम्म उसके बाद उसको बंद करना बोला कि नहीं, पोसाई पड़ रहा है भाई। तो हम बोले ठीक है, तो बंद किया जाए। तो बंद किए। उसके बाद फिर खाली बैठे थे, तो शाश्वत के स्कूल पे फिर वहां भी हम बनाते थे। खाना जो है हम्म। कहीं नहीं छोड़े हम बनाना, हाँ बनाते थे हमेशा। मटन पार्टी, चिकन पार्टी, कबाब पार्टी होता ही रहता था। हाँ फिर नानी के घर चले गए, तो वहाँ सात्विक खाना बनता है, हाँ तो वो एक अलग चैलेंज है। हाँ बिना प्याज लहसुन का बनाना है, वहाँ भी हाँ। बना रहे हैं। हर जगह खाना बना रहे हैं, हम जहाँ जा जैन रहे हैं खाना बना रहे जैन हैं। फूड एक्सपर्ट भी हो गया है। जैन फूड एक्सपर्ट भी हो गए। हाँ तो इसी एक्सपर्ट क्या हुआ है, मतलब जैन खाना बनाना आ गया, एक्सपर्ट नहीं बोलेंगे। तो इसी तरह से ना आदमी सीखता है भाई। सीखने का क्या तरीका है कि करते रहिए उस चीज को, आप सीख जाइएगा। रहा बात बिजनेस का, तो बिजनेस करते करते सीख जाइएगा, नेचुरली सीख जाइएगा। भाई देखो, वो दो अलग अलग तरह की चीज़ है। जैसे मान लो बिजनेस, मतलब दोनों चीज़ सीखने का चीज़ है।
कि सिर्फ एक चीज़ नहीं सीखना है, खाना बनाना भी सीखना है, बिजनेस करना भी सीखना है, तो दोनों चीज़ सीखते सीखते सीखिएगा। हाँ ऐसा थोड़ी है कि कोई एक चीज़ आ जाएगा तो दूसरा चीज़ भी आ हाँ जाएगा, बिल्कुल। दोनों चीज़ अलग अलग है आपस में। हाँ तो मतलब उस समय आइडिया आता है, जब हाँ आपके पास कुछ नहीं होता है तभी सबसे बढ़िया आइडिया आएगा। हाँ आपके पास अगर फंडिंग आ जाए तो आपका हाँ। आइडिया गड़बड़ा जाएगा, देखिएगा। और भाई आइडिया पे काम करने का भी चीज़ होता है, हाँ आइडिया पे काम करने का भी चीज़ होता आइडिया है। पे काम करने का चीज़ तो बिल्कुल है, हाँ कि काम तो करना ही आइडिया बहुत पड़ेगा। आया है, तुम अगर उसको नहीं लेके आ रहे हो फिजिकली वर्ल्ड में, नहीं लेके आ पा रहे हो, तो हम्म, फिर आइडिया तो कोई काम का नहीं है ना, ऐसा चीज़ है। सही बात, बिल्कुल। हाँ। तो आइडिया कोई इसी, मैं बोल रहा हूँ आइडिया आता है, उसी में से कोई एक आप हम्म एग्जीक्यूट करते हैं। हम्म। अगर हिट हो गया तो हो गया, हाँ। लगे रहिए। नहीं जैसे देखो, जैसे रेस्टोरेंट बिजनेस ये सब कैसा चीज़ है यार, कि हर मतलब बहुत जनरल आइडिया है, कोई नया चीज़ तो है नहीं ऐसा कुछ। कितना सारा लोग खोल रहा है आफ्टर जोमेटो और स्विगी, ये सब जितना भी चीज़ हो गया है, इसके बाद तो बहुत सारे लोग अपना किचन खोल रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, लगातार लगा हुआ है। हाँ तो कोई नया अपने आप में तो कोई नया आइडिया नहीं है, बट वॉट यू आर डूइंग विद इन इट हाँ इज़ अ न्यू आइडिया, मे बी अ न्यू आइडिया, और मे बी योर आइडिया कि हम इस तरीके से करेंगे, और नहीं, योर स्क्रैच से कर रहे आइडिएशन। हैं ना, जैसे कि मेरा क्या है कि प्रोसेस स्क्रैच से हो रहा है, हाँ जो कि हम कर रहे हैं, और हाँ उसी को हम उतार रहे हैं। अब स्टाफ मेरा सीख गया डोसा बनाना, हाँ तो वो लोग डोसा बना रहा है, एक दुकान संभाल रहा है। हाँ तो कहने का मतलब यही है कि वो किए तब तो सीखे, करते करते सीखे। डोसा बनाते बनाते किसी के घर पे गए, डोसा बना दिए, इडली बना दिए। हाँ तो कर रहे हैं, सीख रहे हैं, कर रहे हैं, सीख रहे हैं, और वही करते करते आप उसको उतारे हम्म, रियल मार्केट में, और उसके हाँ बाद वो चीज़ चल रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है। फिर उसी में धीरे धीरे आप कुछ कुछ चेंज कीजिएगा, कुछ नया लाइएगा, इनोवेशन होता रहेगा। लेकिन बेसिक चीज़ जो है, जैसे कि मेरा जो काम है उसमें फर्मेंटेशन का काम है। तो ये क्या है, साउथ इंडिया में अगर मैं करूँ, तमिलनाडु में, तो अगर मैं चावल पूरा सोख करके ग्राइंड करूँ तो 4-5 घंटे में वो फर्मेंट हो जाएगा, और साल भर एक ही जैसा रहेगा। लेकिन पटना में हमको क्या चैलेंज आया नेचुरली करने में, हाँ ठंड में एक दिन पहले मुझे तैयारी करना पड़ता था हाँ सब चीज़, और वही गर्मी आया तो सेम डे भी हो जाता था काम। तो इस तरह से देन एंड देयर से मैं साल भर में जो हाँ, करता आ रहा क्योंकि हूँ। मौसम वेरिएट करता है मौसम इसीलिए। वेरिएट कर रहा है, हाँ तो फर्मेंटेशन टाइम वेरी कर रहा है, हाँ तो कितना पीछे जाके काम करना होगा ये समझना। सही बात ये है। सब मैंने समझा है थोड़ा यहाँ करके, क्योंकि अगर मैं एजेंट वगैरह यूज़ करूँ तो कोई मतलब नहीं है उसका, जैसे फर्मेंटिंग एजेंट होता है ईस्ट वगैरह। भाई देख, मतलब आइडिया वाइडिया और ये सब चीज़ से ज़्यादा जान तो क्या है, हम्म, देखो इतना सारा चीज़ से ज़्यादा क्या चीज़ इतना पूरा में से निकल के आ रहा नहीं है कि तुमको पैशन किस चीज़ को करने का है, रैदर देन ये चीज़ की आइडिया। तुम आइडिया भी उसी चीज़ में आएगा, क्योंकि तुम दिमाग तो तुम्हारा हमेशा उसी जगह पे चलते रहेगा, तो जब भी तुमको आइडिया आएगा तो वही चीज़ का आइडिया आएगा। तो बात ये है कि तुम, जैसे लोग बोलते हैं ना कि अपना काम करो या पैशन फॉलो करो, या कैसे रहता है कि द्वंद्व में फंसा रहता है आदमी हमेशा, कि ये करें कि ये करें, कि कमा लें कि क्या करें। तो बात है कि अगर मान लो पैशन के लिए कर रहे हो तो बहुत सारी चीज़ छोड़ना भी तो पड़ रहा है, सब लोग साला उतना नहीं छोड़ सकता है। नहीं, बहुत सेक्रीफाइस करना है आपको। हम्म अगर पैशन फॉलो करना इतना ही इजी रहता है कि आपका पैशन वाला काम भी हो जाए, पैसा भी आ जाए, सब चीज़ हो जाए, तो गड़बड़ बात है। हाँ है ही नहीं, उसमें तो मेहनत लगेगा, टाइम लगेगा, सब लगेगा, सब चीज़ का टेस्ट होगा। हाँ। आप अपना पैशन फॉलो करने लगे और अचानक आपके पास ढेर सारा पैसा वैसा सब कुछ आने लगा, इसका मतलब कि आपका पैशन माफिया बनना है। ऐसा नहीं लगता है कि भाई पैशन माफिया, हाँ, सही है। माफिया और पैशन। तब अब इसको सीधा लफ्ज में बताएं तो, जैसे सचिन तेंदुलकर बनना उतना मुश्किल नहीं है, हाँ लेकिन सचिन तेंदुलकर बने रहना हाँ बहुत बहुत मुश्किल है। मुश्किल एग्जैक्टली, सही कह रहे हो है। वो भाई, एक्सपेक्ट, बने रहना तो कुछ भी मुश्किल, हाँ, बल इतना आसान नहीं है, माफिया बनना भी इतना आसान नहीं है। माफिया बने रहना मुश्किल है। हाँ, बिजनेस करना थोड़ा कुछ, डिफिकल्ट काम है। वो बात है कि तुम्हारा पैशन अगर है तो तुम हाँ उसको बहुत दिन तक रगड़ते 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 कहीं ना कहीं पहुंचा दोगे, हाँ वैसा चीज़ है। कि नहीं तो ऐसे देखोगे तो बहुत डे नाइट जॉब है यार, पूरा एकदम। ऐसा लोग ऐसा सोचता है लोग कि किसी का बहुत बिजनेस है तो वो काम नहीं कर रहा है, आराम से बैठा हुआ है, बट नहीं, ऐसा ऐसा तो होता हो नहीं नहीं है सकता है यार। ना। हर कोई काम कर रहा होता है अपना अपना चीज़ के लिए, नहीं तो नहीं मिलेगा। वही तो वही मेन बात है ना कि सचिन तेंदुलकर बने रहने के लिए सचिन तेंदुलकर रोज प्रैक्टिस कर रहा है। तो और क्या। तुम उसको देख रहे हो एक दिन मैच में ना यार। हाँ, वो तो डेली तो अभ्यास कर रहा है ना भाई, हाँ अभ्यास ही मैच में निकल रहा है।
सही बात है। तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जैसे बस। कोई बैचलर वैचलर रहता है, हाँ, उसके लिए इजी फूड का कुछ बताओ सिस्टम कि क्या इजी किया फूड सकता है। खुद निकाल लेगा। जैसे मान लो माधव रहता तुम है, एक हम महीना। उसको इनकरेज करना चाहते हैं खाना हाँ। बनाने के लिए, वो अकेले रहता है, खाना वो बनाता नहीं है उतना वहाँ पे, तो उसको क्या करना पड़ता है, बार बार कहीं बाहर का खा रहा है, मैस भी वो नहीं लगवाता है, तो हम उसको बोल रहे हैं कि एक वो वाला कुकटॉप ले लो, हाँ, इलेक्ट्रिक वाला, और उसका जो बर्तन सब आता है उसमें तो ऑलमोस्ट सारा चीज़ कर सकते हो तुम, हमको लगता है कर कि उसमें सकते हो, सब कुछ क्यों नहीं कर कर सकते हो। सकते। तो भाई उसका कुछ इजी बताओ उपाय। इजी वो खुद और निकाल ये लेगा बताओ सबसे। कि वैसा सिचुएशन में इंडियन खाना खाने, क्योंकि हम उसको बोले कि तुम इंडियन खाना खाने से बढ़िया साला फ्रेंच ब्रेकफास्ट करो भाई। तुम दो ब्रेड को सेक लो अपना बढ़िया, एक एग को स्क्रैम्बल कर लो, या एक एग को तुम बॉईल कर लो और खा लो भाई, ब्रेड और एग। सिंपल रेसिपी है, लेकिन अगर इंडियन खाना सेम टाइम पे खाना हो तो सिंपल फूड कैसा होगा जो तुरंत प्रिपेयर करके, खिचड़ी के अलावा वन बताओ। वन पॉट हो गया, तहरी हो गया। तुम हाँ जो सब्जी पसंद है डालो, हाँ चावल के साथ कुकर में सीटी लगाओ, हो गया हाँ रेडी। हाँ हाँ और घर में अचार वचार रखे रहो, हाँ। खा लो उसको। अच्छा, दही के साथ, अचार के दही साथ। के साथ, अचार के साथ खा लो। हाँ, तहरी खा सकता है आदमी, खिचड़ी खा सकता है। हाँ, तहरी खा लो। हाँ। तहरी सबसे अच्छा है, सबसे ज्यादा हम वही बनाते थे। हम्म। अकेले रहते थे। सिंपल फूड है, सिंपल फूड है। क्विक टू मेक है। और चिकन भी अगर डाल के बना देते थे, कोई दिक्कत हाँ। चिकन कैसे डाल, मसाला नहीं। वसाला चिकन डाल के? पुलाव बना दिए, उसको मसाला वसाला में भून दिए। चिकन को पहले? चिकन को हाँ। थोड़ा घी में, हम्म। उसके बाद पानी डाल के उससे अमाउंट चावल का देख लिए। हाँ। चावल के साथ पक गया, पुलाव बन गया। चिकन भी मिल गया, गजब। चावल भी मिल गया, दही के साथ खा लिए। वाह यार। कौन चिकन कड़ी अलग बनाए, एक पेट्रोमैक्स था। अब पेट्रोमैक्स से खाना बना देते पेट्रोमैक्स बना देते। हैं। खत्म हो गजब। जाता तो लाद के ले जाते थे। छोटा वाला उसमें मजदूर सिलेंडर। मोड था। हाँ पूरा फिटनेस पे आना है, क्रिकेट खेलना है, कहीं ना कहीं तो खेल जाना है। हाँ। वो वाला भाव रखे थे हम। नहीं स्पोर्ट्स हुआ। का यार देखो, जैसे बिहार में तो हालत ख़राब है यार, स्पोर्ट्स का क्या ही हालत है, क्रिकेट विकेट का क्या हालत है, कुछ भी है। किसी भी स्पोर्ट्स में कुछ नहीं है। हाँ, कुछ कुछ। यहाँ हम लोग के समय वो आलू की खेती होता था। हाँ, तो कहाँ पे? स्टेडियम। हाँ। ये हाल था। क्या ही अपॉर्चुनिटी मिलेगा यहाँ का बच्चा को यार खेलने वेलने का, तुमको कुछ भी चीज़ का अपॉर्चुनिटी, यहाँ का बच्चा भाई सरकारी नौकरी करने का उसको दिखा दिया जाता है बचपन से सपना, कि बाबू किसी भी तरह पढ़ वढ़ के ये करके कुछ करके भाई किरानी का भी जॉब ले ले, ले ले भाई। सरकारी नौकरी ले ले, कुछ ग्रुप नहीं डी करना भर हो। निकाल ले। हाँ, कुछ भी कुछ भी। और ट्रैक। भाई ग्रुप डी में यार ग्रेजुएट, ग्रुप सी में, ग्रुप डी में ग्रेजुएट ग्रेजुएट लड़का लोग एप्लीकेशन भरता है यार। भरने दीजिए, क्या करेगा। भाई नहीं भरना जब चाहिए साला, अवेयरनेस ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। थोड़ा यार। हाँ, अवेयरनेस तो नहीं है। प्लस उतना वास्ट चीज है भी नहीं नहीं, कि इतना उसको प्रोवाइड किया भी तो जाए। नहीं किया गया यार ऑप्शन, सर क्या ऑप्शन है भाई, किसी को कुछ करना होगा, मान लो कि भैया, मान लो तुम कर रहे हो इतना, या कर रहे हो तो तुम्हारा बहुत पैशन है, या तुमको यही करना है, तुम सोचते हो कि हमको यही करना है तो तुम कर रहे हो, हाँ, लेकिन इतना पागलपन यार हर किसी से तुम थोड़ी एक्सपेक्ट कर सकते हो, नहीं क्यों करेंगे। है ना? उसको तो यार हर लोग सिंपल। अपने अपने जगह पे लगा हुआ है। कोई सर पढ़ रहा है तो पढ़ तो रहा है ना भाई भाई। बाकी लोगों कोई के लिए थोड़ा एग्जाम देने आ रहा है, उतना बच्चा, सब बच्चा तो पढ़ रहा है। लेकिन सिंपल रास्ता भी तो होना चाहिए ना लोगों के लिए, कि भाई एकदम सिंपली होना थोड़ा थोड़ा चाहिए। कुछ कुछ चीज़ ऐसा अवेलेबल रहे जो तुम करने लग गए तो तुम अपना काम चालू हो गया और कर रहे हो, कर पा रहे हो कुछ भी चीज़। ऐसा नहीं है कि या तो मजदूर ही बन रहे हैं, नहीं तो सीधे आईएएस कहीं, यूपीएससी कहीं तैयारी कर रहे हैं। नहीं, जब तक आदमी स्टूडेंट लाइफ में रहता है ना, बहुत सारे चीज को नहीं पता होता है। सही बात है। कुछ नहीं पता होता है उसको, जब हमको तक लग स्टूडेंट लाइफ में रहता है। भाई, और ये भी चीज़ है कि हमको लगता है कि हम लोगों के बाहर निकलने के कारण, जैसे मान लो हम पुणे गए, पुणे जाने के कारण हमको जो एक्सपोजर मिला, या जो मेरा दिमाग खुला, वो अगर हम पटना में ही रह जाते तो नहीं खुलता। हम्म। अलग अलग तरह के लोग से मिले, अलग अलग तरह का आदमी मिला, अलग चीज़ पता चला वहाँ जाके, दुनिया इतना छोटा नहीं है, ये सब पता चला। यहाँ का कैसा है कि यहाँ का लड़का लोग बहुत कम उसमें रह गया है, दुनिया में उतना ही दूर में है, काकड़ में है, काकड़ में है। क्या कीजिएगा, कुछ हाँ। किया जा सकता है उस चीज का अभी। नहीं, उन लोग का एनर्जी को डाइवर्ट किया जा सकता है यार, कुछ कुछ चीज़ जैसे स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स का यार, ये अकेडमी ये सब प्रॉपर डेवलप किया जा नहीं, सकता है। संभावना तो ज्यादा देना होगा, सरकार को देना होगा। वो पुराना सिस्टम नहीं चलेगा कि पढ़ लिए, कुछ निकाल लिए, कर लिए। वो नहीं चलेगा। बचपन से ही फिल्टर करना होगा कि कौन कहाँ जाएगा।
और भाई समझना होगा। बच्चों को बच्चों के हिसाब से हाँ। भी रखने का बात है कि अपने उसका जो मतलब है फोर्टे या वो जो करना चाहता है वो कर पाए। मान लो पढ़ना ही नहीं है यार किसी को उतना सारा सब्जेक्ट, हम्म। तो सारा सब्जेक्ट एक बेसिक पढ़ाई, देखो बेसिक पढ़ाई कुछ तो होना चाहिए जिससे तुमको पढ़ने आ जाए, समझ में आ जाए। जैसे मेरे भाई का बेटा लोग ना दुबई में वो लोग रहता है, तो वो अ, आया तो उसका यार हम पूछे उससे क्या क्या पढ़ाई होता है, तो उसके स्कूल में वहाँ पे इंटरनेशनल स्कूल है उसका, वहाँ भाई सिर्फ लैंग्वेज का पढ़ाई होता है, अच्छा। जैसे उन लोगों को पढ़ने सिखाता है। तो हिस्ट्री का पढ़ाई भी ऐसे लैंग्वेज के थ्रू हिस्ट्री का पढ़ाई कराता है। मान लो इंग्लिश का क्लास है तो इंग्लिश में, तो इंग्लिश का क्लास है तो सर इंग्लिश क्या पढ़ोगे, कुछ तो पढ़ोगे ना इंग्लिश में। हाँ। तो वो जो पढ़ा रहा होता है उससे उसका मान लो हिस्ट्री पढ़ा दिया इंग्लिश पढ़ाने के लिए, लिटरेचर पढ़ाने के लिए, तो उसको हिस्ट्री एज अ लिटरेचर समझ में आ रहा है। तो कितना अलग तरीका है पढ़ाने अलग का, तरीका है बिल्कुल। बहुत अलग तरीका है पढ़ाने का, कि पढ़ने सिखा देने का किसी को कि कुछ भी पढ़ सकते हो, हाँ। जो तुम्हारा इच्छा है, जो तुम्हारा मन है। मान लो तुमको उनके यहाँ, हम कह चितुबे के यहाँ तो बहुत सारा रखा हुआ है उनके पास, रेसिपी का, रेसिपी ऑफ महाराजाज और ये सब अलग अलग तरह का किताब विताब, हाँ। मैगजीन्स, तो तुम वो सब पढ़ सकते हो। अलग अलग तरह का कुजीन्स कैसे बनता है या कहाँ से आता है, उसका हिस्ट्री क्या है, बहुत सारा लोग पढ़ता है यार। इतना रणवीर बरार का कैसा रहता है शो सब, हाँ। पूरा हिस्ट्री विस्ट्री के साथ बात करता है। हाँ, ये तो है, लेकिन हम पढ़ते ही नहीं है। दिक्कत यही पे आ जाती है। हाँ, थोड़ा नर्डी चीज़ भी है, उसको अपना दिमाग में वो कीड़ा जाग जाएगा तो हो जाता है, वैसा चीज़ है। हम देख लेना ज्यादा पसंद करते हैं किसी चीज को। जैसे बहुत शेफ लोग हैं, वो यूट्यूब पे अपना काम कर रहा है, तो बहुत चीज वहां से सीखने के लिए मिल जाता है। भाई उस चीज़ में तो दुनिया चेंज हो गया है। और कैसे क्या काम करता है, कौन सा क्यूजीन कैसे काम करता है, इसका बेसिक आप समझ लीजिएगा। हाँ उसके बाद आप दिन दिन आराम से खुद कर लीजिएगा। हाँ जैसे फ्रेंच लोग क्या करेगा, किसी भी सॉस का बेस बनाएगा, उसमें हेवी क्रीम डालेगा, वाइन डालेगा, फिनिश करेगा, हाँ चिकन को रोस्ट करेगा, हाँ, उस तरह से बनाता है। तो उसकी कुकिंग का बेसिक आप समझ एसेंस गए, अब आप समझ में आराम आ से जा रहा है। मशरूम के साथ किसी भी चीज के साथ उसको हाँ पेयर करके कि वो लोग क्या स्वाद देता है समझ हाँ सकते हैं। हाँ, सही कह रहे हो। और यार ऐसा थोड़ी रहता है कि किसी के घर में, यार हम लोग के घर में जो खाना बनता है उसका रेसिपी क्या है, हर घर का अपना रेसिपी है। एकदम है, और वो बहुत और तुम, पीढ़ी दर पीढ़ी भी चलता आ रहा है, बहुत सारा चीज हाँ, और ऐसा तुम है। जितने घर में जाओगे अलग अलग सबका अलग तुमको टेस्ट मिलेगा। बिल्कुल। बहुत, और वैसा तरह का चीज़ है ना यार कि घर का खाने का कोई रेसिपी थोड़ी होता है, बेसिक स्वाद रहता है कि जीरा, गोलकी, हाँ। और क्या ये, बनता आ रहा है, किसके साथ क्या कंबाइन हो रहा है। एग्जैक्टली जैसे हम लोग इतना हल्दी प्रोमिनेंट यूज़ करते हैं, हाँ। वो लोग इतना हल्दी नहीं यूज़ करता है हम्म। प्रोमिनेंट भी। इंडियन खाना बिना हल्दी के बनता ही नहीं है कोई भी खाना, बिल्कुल। वैसा है कि निश्चित होगा उसमें, हम्म। तो वो लोग नहीं यूज़ करता है। जैसे सॉल्ट है, हम लोग सिर्फ एक तरह का सॉल्ट, जो रॉक सॉल्ट रहता है या जो समंदर वाला सॉल्ट रहता है, यही दो तरह का सॉल्ट यूज़ करते हैं। बट बाकी अदर जगह पे का कुजीन सब में देखोगे तो सॉल्ट के लिए अलग अलग तरह का, मतलब उस टेस्ट के लिए अलग अलग तरह का चीज़ यूज़ करता है। कोई फ़िश ऑयल यूज़ करता है, हम्म। वो भी सॉल्टी होता है, तो उससे सोया चल सॉस जाता भी है। सॉल्ट सोया होता है। सॉस भी सॉल्टी होता है। चाइनीज़ खाना सबका अपना में, अपना है यार, टेस्ट बड अपना अपना है, सबका हाँ, कैसे खाता है वो। वही क्या हम वो लोग अजीनोमोटो, वो व्हाट्स दैट, MSG। MSG, MSG इज़ ऑल्सो सॉल्ट, वो भी सॉल्ट है, तो वो चाइनीज़ यूज़ करता है लोग, वैसा चीज़ है तो उसका। MSG तो सब जगह यूज होता है, मैगी मसाला, हाँ शेजवान चटनी। हाँ सब में तो डालता ही है MSG। हाँ, नहीं। बहुत सारी फुल। चीज़, जैसे मशरूम का पाउडर भी बहुत सारे चीज़ में यूज़ होता है, तो मशरूम उमामी हुआ ना। उमामी के लिए, हाँ। हाँ। मशरूम टेस्टिंग पाउडर में जाता है वो। हम्म हम्म हम तो भाई, मेरे घर में हमेशा अच्छा खाना बना है। हम्म बहुत सारा खाना ऐसा है जो मेरे नाना पर नाना, दादी पर दादी के समय से हम्म चलता हुआ आ रहा है। जैसे मेरे, चना का एक झोड़ बनता है पीस के मेरे घर में, अच्छा, वो हम कहीं और बनते हैं नहीं देखे, उस हाँ तरह का। नहीं, हाँ बनता तो है उधर नवादा रीजन में बहुत बनता है, हाँ लेकिन बहुत बेहतरीन बनता है। घी उसमें पूरा जाता है। हम्म
ये सब पोर्ट्रे करना है मुझे, बेसिकली मेरे पाइपलाइन में ये सब है, उनको हाँ, ये बिहार सब के भी चीज़ खाना को यार, जैसे दिखाना मान लो है कि कि तुम क्या खाते हैं हम लोग। एग्जैक्टली जैसे तुम पैनकेक के लिए इतना फैंटेसाइज हो रहे हो, लेकिन पुआ के लिए नहीं हो रहे हो। हाँ वही। भाई माल पुआ खाओ, क्या मज़ेदार नहीं, लगता इसका है। रिवाइवल बहुत जरूरी है, नहीं नहीं बनाओगे तो कहाँ से रिवाइव करेगा। घर में अगर लौकी का रतोवा नहीं बनेगा तो कैसे हाँ। रिवाइव करेगा रतोवा, मर जाएगा हम्म। रतोवा। हाँ। फिर किसी मिशलिन स्टार में मिलेगा आपको। हाँ। कोई री री जनरेट किया है रेसिपी वापस फ्रॉम बिहार। बिहार को तो बहुत चीज मिशलिन दे देंगे वो। नहीं लेकिन ये सब भी यार, मतलब और सिंप्लिसिटी भी, फूड का जितना सिंप्लिसिटी है, कॉम्प्लेक्सिटी इन द वे थिंग्स आर कंबाइंड, कि बैगन और पालक और आलू और ये सब मिलके भी सब्जी बन रहा है। जो यहाँ का सब्जी है तो किस तरह का रहता है यार, बहुत सारा अलग अलग तरह का चीज़ एगो मिलके बैगन बड़ी बनता है। बैगन बरी बनता है, बैगन बरी हम का लोग के सब्जी है। भोज में बैगन बड़ी, लौकी के रतोवा, ये सब एकदम मस्ट टू हैव था। बरी वरी और कोई जगह खाता है, लोग नहीं खाता है यहाँ, बरी यहीं का चीज़ है, बरी कहाँ का है। बड़ी तो हर जगह पड़ाता होगा। हाँ। बेसिकली वो क्या है, उड़द दाल, कोई भी दाल है, उसको लेके सुखा देना धूप में, हाँ तो बट वही सब बड़ी उस होता तरीके से लोग यूज़ है। हाँ करते, बड़ी जरूर बड़ी करता करते है, हम हैं, साउथ में भी साउथ में यूज होता करता है। है। हम देखे हैं यूज होता है बड़ी। हाँ। ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन हम तो रहे हैं साउथ इंडियन घर में रहे हैं, हाँ हमको पता है वहाँ कैसे काम करता है। भाई, मेरी मेरी नानी तो बनाती थी हाँ, बरी, तो वो बरी में ना ये डाल देती थोड़ा कैबेज, अच्छा। तो कैबेज भी रहता था उसमें। कुछ होता होगा जरूर। बरी, हाँ, और वो वैसे ही सूखता था तो कैबेज के ये साथ जिंदा ही। है कि नहीं अभी तक? भाई जिंदा क्या, अब तो बरी कहाँ हाँ, करते होता है, घर में ये नहीं सब बनाता जिंदा कोई, करना है हम नानी लोग रहती थी तो बनता था। को। ये सब चीज तो है, ये सब चीज का रिवाइवल जरूरी है, लोगों को बनाना जरूरी है, घर घर में बनना चाहिए। बिहारी खाना ना। हाँ, कोई एक डिश पकड़िए, बनाइए। भाई एकदम, एक देख, एक बिहारी बेसिक प्लेट क्या सेट करोगे। बिहारी मौसम के हिसाब से भी चेंज होता है, तो हम एक भोज का हम हम्म। थाली प्रस्तुत करते हैं। हम्म। ठीक है, इसमें हो गया आपको चावल, हम्म। दाल हो गया, हम्म। ई पापड़ तिलौड़ी हो गया, हम्म। सब्जी में एगो बैगन बड़ी हो गया, हम्म। एगो आलू मटर गोभी का दम हो गया। हम्म। ठीक है, बैगन का भाजा हो गया, हम्म। फिर आपको रतोवा हो गया लौकी का, हम्म। वो मीठा हो गया, हाँ। उजला काला, हाँ। और लास्ट में दही हो गया। अब भाई कद्दू भी दे सकते हो, वो वाला, हाँ, वो वाला। साग हो गया, हाँ साग कोई। ललका साग हो गया। हाँ लाल साग। हाँ, ये हम्म। एक जब भोज अगर मिल जाए तो ये 1000 केटरिंग वाला छोड़ दे इसके पीछे, ये भोज मिलता ही नहीं। बस कुछ गांव देहात का कुछ लोग हैं हाँ, और हमको जिनके लगता है यहाँ कि मिला। ज़्यादा यहाँ पे वेजिटेरियन खाना का ज़्यादा प्रचलन है क्या हाँ, तो बिहार। शादी ब्याह में लेकिन बिहार में वेजिटेरियन ही नॉन बनता वेजिटेरियन खाना भी है है। उतना ही। अपना उधर जो अपने नॉन वेजिटेरियन तो सब जगह है मिश्रा यार, जी झा मटन जी लोग वटन, हैं उधर, चंपारण वंपारण मटन और ये सब। उन लोग को मछली मटन। हाँ यार, मछली जैसे भाई। देवघर चल जाओ, देवघर में, देवघर तो खैर झारखंड हो गया, हाँ, लेकिन फिर भी बिहार है ना। मछली का भी हाँ, यहाँ पे इस साइड, हाँ, पूरा दरभंगा वरभंगा साइड दरभंगा साइड में मछली। मछली। हाँ यार, मछली तो क्या वहाँ पे बढ़िया मिलता भी है यार, बहुत बढ़िया मछली। हम गए थे वहाँ पे, पूर्णिया गए थे, तो वहाँ पूर्णिया में हम खाए थे बासा मछली, वो लोग लाया था फ्रेश, बासा था। और भाई वो रोस्ट किया हुआ था, हम्म, सेक ये किया हुआ था। सेका हुआ। हाँ मतलब इस पे था, बारबेक्यू था। भाई क्या वो, क्या टेस्टी था यार, बहुत टेस्टी, बढ़िया अरे मटन नून मिला था। तेल में कर देगा ना रोज, तो मजे आ हाँ, जाएगा। सेम, मतलब जैसे वहाँ का मछली का हम तुमको बता रहे हैं, सेम चीज़ तुम चंपारण में चले जाओगे भाई, मटन तुम कहीं भी खा लोगे, ज़्यादातर दुकान में बढ़िया मटन मिल रहा होता है। क्योंकि उन लोगों को ना, एक तो मटन बढ़िया मिलता है क्वालिटी, और दूसरे लोग बनाने आता है सबको जनरली, मतलब जगह का स्वाद है, पानी का स्वाद है, पानी का स्वाद है। ये तो बात हाँ। है। चलिए, अब हाँ। बाप रे, बहुत सारा हम लोग खाना खाने का ही बात कर लिए पूरा। हाँ, पूरा इतना, तो हमने बाप तो रे इतना। खाने का ना बात होगा। हाँ यार,
बहुत सारा खाने का बात किए हैं। खाना का हम लोग शो चालू किया जाएगा अब जल्दी। हाँ एकदम हाँ हम एकदम। लोग वी विल स्टार्ट हाँ, एकदम। फूड फूड हम सून। लोग इसको बिहारी खाने का हम लोग कुछ तो। बिहारी खाना को सबसे पहले प्रमोट करेंगे। हाँ हाँ। ठीक है ना। दो एक तीन एक चीज़ हम कुछ सोचे हुए हैं, एक आर्ट कुछ सोचे लोग हुए, कर फूड भी रहे सोचे हैं, हुए ये हैं। हम हाँ देखें यूट्यूब पे। हाँ। नहीं अच्छा। यहाँ पे भी रेस्टोरेंट ये सब खुला ना आजकल, कुछ कुछ तो। हाँ। ये वाला पॉट वैली एक खुला है, वो ठीक है। बिहारी थाली ये सब देता है, चंपारण अच्छा। मटन बिहारी थाली, वो मतलब बिहारी खाने जैसा ही खुला है, वो म्यूज़ियम में है। नया वाला जो म्यूज़ियम है ना, उसी में ठीक है। है। चला जाएगा एक दिन खाने। हाँ। और भाई और बिहारी खाना तो हम नहीं देखे हैं, बट वही है कि बिहारी खाने का थोड़ा सा ना वो टेस्ट जो है बड़ा अलग सा टेस्ट है, क्योंकि प्लेन्स का फूड है ना, तो बहुत ग्रीन रहता है उसमें और बहुत सारा सब्जी वब्जी रहता है। और यहाँ का इकोनॉमी ऐसे ही चलता था, जैसे जहाँ जो सब्जी हो रहा है वो हाँ खा रहा है, लहसुन नहीं हो रहा है तो लहसुन नहीं डाल रहा है। हाँ। ऐसे ही नहीं चल रहा लहसुन था। वाला खाना तो कम रहता है यहाँ पे, लहसुन तो सब खाना, लहसुन तो यहाँ का लोग खाता है भाई। लहसुन हाँ। तो चटनी में खाया जाता है भाई, और तो खाता तेल तो में नहीं पका के, लेकिन। लहसुन मिर्ची और हम्म। तेल में पका के और नमक डाल के वो, इसमें तेल में नहीं घी में, हम्म। मज़ेदार लगता है वो, लिट्टी के साथ भी खा लो या भाई सत्तू भरा पराठा के साथ। सत्तू भरा पराठा भी तो। लहसुन टमाटर का चटनी बनता है एक। भाई हम पुणे में रहते थे, तो मेरा जितना रूममेट था सब अलग अलग जगह का था, तो हम इकलौते बिहारी थे, और हम लोग का जो कुक था ना वो बिहारी था, तो हम बहुत बार यहाँ सत्तू ले जाते थे। तो वो जब सत्तू का एकदम फीस्ट होता था यार, सत्तू का पराठा का, और भाई लोग को बड़ा मज़ा आता था खा के सत्तू का पराठा। हम्म। और बढ़िया बनाता था, मेरे मुंह में पानी आ रहा है पूरा। बढ़िया बनाता था वो सत्तू का पराठा भाई रामलाल। और वो बनाता था ना, तो बाकी लोग तो सब वैसा था, पर वो हमको ला के देता, दे कि भाई ये सत्तू का पराठा बना है, खाइए खाइए, तो वो अलग से हमको दे के जाता था सत्तू का पराठा। तो बाकी लोग बोलता भी था, "है, तेरे को दे के जाता है, तेरे यहाँ वाला है इसीलिए।" तो और भाई लोग वहाँ का नहीं, मतलब सत्तू को लोग उस तरह से नहीं यूज़ करता है जिस तरह से बिहार का लोग यूज़ करता है। हाँ। जिस तरीके से पी भी ले रहा है, खा भी खा ले भी ले रहा रहा है, है, पराठा गोल बना गोल। दे रहा है, हाँ मतलब। गोल करके गुड़ डाल के उसको खा हाँ। लीजिए। और कैसा है कि वो जो सत्तू पूरा जो बनता है, वो वाला सत्तू जो हाँ। मसल के, और पूरा वो जो सत्तू बनता है जो गोल गोल करके और जो खाता है, हाँ जी। जो एक वो वाला, वो बड़ा मतलब ऐसा भी है कि वो ऐसा भी खा रहा है सत्तू को। सत्तू को तो सुपर हम फूड है सत्तू यार। का मसाला बना के चावल में उसको हम्म। डाल लीजिए। हाँ बस झांस पसंद है तो कड़वा का तेल डालिए, लपेटिए भाई बढ़िया। अचार के साथ, हाँ हाँ हाँ। और खा जाइए बस। और कुछ नहीं चाहिए आपको सही बात है। उसमें। हाँ इतना यार। कंफर्ट फूड है वो। और मतलब तुम अभी गर्मी का टाइम आ रहा है ना, हम्म। सुबह यार सत्तू पी लो, पेट इतना ठंडा रहता है इतना, और ना इतना दिन भर ना तुमको एनर्जी देता रहता है चलने का हाँ जी। पूरा। और दोनों चीज़ रहता है उसमें, प्रोटीन भी रहता है और कार्ब्स भी रहता है, हाँ। दोनों रहता है, तो तुमको फुलफिल कर देता है वो पूरा। पानी या दिन पीते। भर में भी मान लो कि हम कोर्ट में रहते हैं ना, दोपहर में निकले, हाँ। एक गिलास सत्तू बनवाए, ये बड़ा वाले गिलास में नमक वमक डाल के बढ़िया नींबू वींबू डाल के दे देता है भाई, एक गिलास पी लिए, मस्त मुंह फ्रेश हो गया यार। हाँ एकदम। और वही हम कह रहे हैं कि सत्तू को जिस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं उस तरीके से और कोई जगह पे हम नहीं देखे हैं यूज़ होते हुए। मे सत्तू बी इन को सब फॉर्म समझ लिया प्रोटीन का, देखो क्या हो गया है ना। सब्स्टिट्यूट, मतलब ऐसा कोई चीज़, कोई पर्टिकुलर सब्जी वब्जी में या हाँ। किसी चीज़ में डाल दिया जाता है, किसी तुम अलग जगह का टेस्ट देखो राजस्थान ये सब में, तो वैसा तुम यूज़ करता है लोग। लेकिन जैसे हम लोग सत्तू एज अ मेन इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं कि सत्तू का पराठा डायरेक्टली, वैसा नो। एज अ मेन इंग्रेडिएंट नहीं यूज़ होता है और कहीं के फूड में, हमको लगता है। तुमको ध्यान है तो बताओ। सत्तू तो ज्यादातर इधर ही यूज होता है, बाहर तो हाँ पीने उने के लिए आजकल दूध उबला में चल गया है। खजूर मिलाइए, केला मिलाइए, सत्तू मिलाइए, पी जाइए। देखो फिटनेस को लेके क्या दिक्कत है ना कि तुमको खाना है पिज़्ज़ा, हम्म। अब तुम एक दिन खा रहे हो पिज़्ज़ा, तुम उस एक दिन को कॉम्पनसेट करने के लिए पूरे 30 दिन खा रहे हो घटिया खाना। हाँ। तुम रोज़ थोड़ा थोड़ा बढ़िया खा सकते हो कि पराठा और सब्जी खा हाँ। लिए, वो तुम रोज़ कैरी कर सकते हो तुमको, लेकिन वो एक दिन का पिज़्ज़ा छोड़ना पड़ेगा। हाँ। तो कितना आसान है यार कि तुम रोज़ के खाना में, जो इंडियन फूड है यार, इतना भी कुछ नहीं है। अपना जो खाना बना हुआ है, चावल दाल सब्जी, सलाद ले लीजिए थोड़ा ज्यादा, प्रोटीन के लिए कुछ ले लीजिए। और ऐसा यार कितना आदमी को चाहिए कि एकदम 6 ही पैक चाहिए तुमको, उतना एकदम पूरा 6 पैक चाहिए, 8 पैक हाँ वो चाहिए, अपना तभी ना अपना तुमको, प्रेफरेंस है। भाई तभी ना तुमको छोड़ना पड़ेगा।
ज्यादा ऐसे इंस्पायर मत करिए, नॉर्मल, टेस्ट हाँ, टेस्ट बहुत जरूरी है जी। नॉर्मल फिजिक कैरी करने के लिए या नॉर्मल फिटनेस के लिए भी हाँ नॉर्मल जो हम लोग खाना खाते हैं वो ठीक रहता है यार। हाँ थोड़ा बहुत मतलब वही चीज़ की जैसे सत्तू है, तुम क्योंकि पूरा खाना नहीं ना खा रहे हो तुम सुबह भी पराठा सब्जी खा ले रहे हो, शाम में पराठा सब्जी दबा ले रहे हो, तो नहीं ना चलेगा कि यहाँ के खाने के हिसाब से खाओ। देखिए, ये एक बार सत्तू घोड़िए सुबह में, उससे पराठा बनाइए, ठीक भाई है। तुम कुछ नहीं, बिहार का मजदूर जो खाना खाता है ना, तुम खाओ, उसका भी सिक्स पैक है, तुम्हारा भी हो जाएगा। क्या ऐसा मतलब कमी लगता है तुमको इस जगह में, या चीज़ कि ऐसा लोग नहीं है या इस तरह के लोग नहीं खाया जाता है? एक तो ये चीज़ है कि यहाँ का लोग बहुत क्वांटिटी के चक्कर में रहता है, ये है। कोई एक चीज़ नहीं है, जब से वो नूडल वूडल का सिस्टम हुआ है, भर प्लेट नूडल वाला देखिए क्वांटिटी। वो सब हम सुनते भी नहीं है, जैसे कि बहुत लोग बोला कि हम्म। आपका डोसा का साइज बहुत छोटा है, हम्म। तो हम सिंपल बोल देते थे, मैम मेरा सर यही है जो है, हम यही दे रहे हैं। बट रेट्स आर चीप। हाँ, रेट सर नहीं, मेरे कहने का मतलब चीप अगर इन द उसको सेंस कि यार पसंद बहुत आया, वैलिड, बहुत। अगर किसी को भी पसंद आया हाँ। वो आएगा खाने। अब मैं खराब दूंगा तो नहीं आएगा, सीधा सा गेम है, तो उतना उलझने का हम कोशिश नहीं करते हैं। टेस्ट पे जाते हो? हम टेस्ट पे जाते हैं। नहीं, बट अदरवाइज हम कह रहे हैं कि क्या ऐसा यहाँ पे किसी को चोखा ज्यादा चाहिए, किसी को चैलेंज क्या चोखा है कम पटना में, अगर चाहिए। किस ये पट तो चैलेंज नहीं ना कहेंगे भाई। नहीं नहीं, पटना में रेस्टोरेंट का बिजनेस करने में चैलेंज क्या है? चैलेंज ऐसा कुछ नहीं है, आपको खुद सोचना होगा, थोड़ा सा मार्केट को समझना होगा, कहाँ कितना पैसा लोग निकाल रहा है। एक एक है जो ठेला पे खाता है, एक है जो बारबेक्यू में कुक करके जाता है, और कितना लोग है जो मिडिल वाले में जाता है, हाँ, ये समझने का जरूरी है। सही बात है। ये सब चीज़ आप समझ जाइएगा तो हो जाएगा। बाकी दौड़िए धूपिए देखिए। आजकल बारबेक्यू तो बहुत चल रहा है पटना में। हाँ, तो कभी टेबल नहीं मिलता है, हाँ, एब्सोल्यूट में नहीं मिलता है। कहीं नहीं, बहुत बुकिंग करना पड़ता है यार। हाँ, बर्थडे पार्टी ये और इतना पार्टी सारा वो। लोग यार मतलब जा रहा है, लोग काफ़ी आजकल आउट, लाइक पीपल हाँ, आर। खोजता है ना यार, क्या करेगा। फैमिली के साथ हुए आइसोलेशन में नहीं ना रह सकता है, तो कुछ तो खुला चाहिए हम लोग, बस खुला क्या है। पैसा भी आने के कारण है। हाँ हाँ। पैसा भी, शराबबंदी हटेगा तो थोड़ा ठीक होगा। वो तो शराबबंदी अब हट देखिए जाना भाई, चाहिए। क्या ही बोला जाए। बकवास चीज़ है और क्या भाई, बोला क्या जाए। बकवास है, हट जाना चाहिए। बिल्कुल हट जाए। एब्सर्डिटी है, कितना एब्सर्ड चीज़ है कि बिक तो रहा ही है, हाँ सबको पता है कि मिल रहा हाँ, है ही। उल्टा दारू पी के सब एकदम मजा में भी रहता था, सबका धंधा चलता था। हाँ 500 निकालने में नहीं सोचता था, भाई, गुंजा वाला कमा लेता था। ये सब मतलब चिकन, लॉट ऑफ इंडस्ट्री यार, कितना सारा यहाँ से कॉर्पोरेट पार्टी ये सब सब बाहर करता है ले जाके। और हुआ भी क्या ही है, बंदी भी प्रॉपरली क्या ही बंद है, बंद तो नहीं हो सकता है ना यार कभी भी। मैं बॉर्डरिंग स्टेट सब बेच रहा है, तुम कैसे बंद कर दोगे यार? ऐसा कोई क्लोज बॉर्डर थोड़ी है कि अमेरिका मैक्सिको की तरह है, एकदम दीवार ही खड़ा कर दिए हैं। हाँ सही बात है। बंद कही, बंद तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इधर झारखंड है, इधर यूपी है, तुरंत हम्म। तुरंत एक आध घंटा की दूरी पे दोनों है। हाँ, दोनों का बॉर्डर 1 घंटा की दूरी पे है। बॉर्डर क्या यार, बॉर्डर कुछ थोड़ी है, बिहार और झारखंड का क्या क्या बॉर्डर है? बॉर्डर है, सही बात है। भाई वेस्ट बंगाल भी, तुम यहाँ से जाओगे पूर्णिया से आगे बढ़ोगे, कभी वेस्ट बंगाल में घुसोगे, कभी बिहार में घुसोगे, कभी वेस्ट बंगाल में जाओगे, कभी बिहार। कोई ऐसा सील्ड बॉर्डर थोड़ी है यार, कोई हम लोग ऐसा एकदम अलग कंट्री थोड़ी ही है। तो पटना वटना में यार खाना बढ़िया नहीं मिलता है भाई, बढ़िया खाना कहीं नहीं मिलता है। हम किसी दिन किसी को लेके जा रहे थे, पर तुम्हारा खाना हम खिलाए, जितने लोगों को खिलाया था उसको सबको बहुत मज़ा आया यार खा के। पूरा ऐसा साउथ इंडियन टेस्ट है पूरा प्रॉपर, और तमिलनाडु वाला टेस्ट है। ना गया था तो उसका भी वही सीन था, तो बोला तमिलनाडु वाला टेस्ट चाहिए, तो तमिलनाडु वाला टेस्ट आ रहा था, वो साउथ इंडियन प्रॉपर। चलिए, बहुत बड़ी बात है। हाँ भाई, और मतलब कुछ भी नहीं है खाने का यार। अच्छा, हम एक दिन किसी को लेके जा रहे थे तो हम सोचे कहाँ लेके जाएं, कहाँ लेके जाएं, कहाँ खाना आ खिलाएं, जाओ मेरे पास। बिरयानी खिलाएं, क्या खिलाएं। हाँ, लंच करने जाना था। अब साउथ इंडियन बहुत दूर जाना पड़ता है, हम सोचे बोरिंग रोड लंच में है। कहीं, हाँ, हाँ बोरिंग रोड में कहीं बैठ जाएंगे। ऐसे तुम पाल होटल में जा सकते हो, जो पुराना पाल होटल है इस्कॉन टेम्पल के बगल में, हाँ, वहां जाके अगर पर कुछ बहुत खाओगे। भीड़ रहता है बे वहाँ। नहीं नहीं, भीड़ है। हाँ, हम जब आते हैं स्टेशन से एक बार पाल होटल मेरा एकदम फिक्स है। है ना, वहाँ का दो एक दिन प्याजा, चला जाएगा। वहाँ का दो प्याजा खा लो, फैन हो जाओगे। हाँ, जबरदस्त। अरे अमित बहुत लेके जाता था पहले हम लोग पाल होटल,
और हाँ वहाँ पे पाल होटल का सिस्टम क्या बढ़िया है जानते हो, हाँ वो आदमी के हिसाब से प्लेट बना हुआ है, हाँ फिर क्वार्टर तुमको चाहिए तो क्वार्टर प्लेट दे देगा तुमको। हाँ बिल्कुल। हाँ कि 2 पीस के हिसाब से, कि 1 पीस 2 पीस दे देगा तुमको, हाँ क्वार्टर प्लेट दे देगा। हाँ, फुल है, हाफ है, एक क्वार्टर एक है। ग्रेवी का है। हाँ। और और यार दो कितना, पीस चिकन भी चाहिए तो मिलेगा, हाँ उसके हाँ, साथ नान खा लो। एग्जैक्टली हाँ, exactly। तो यार वो कितना बढ़िया चीज़ है ना कि तुमको पूरा प्लेट नहीं लेना पड़ रहा है, कभी तुम ऑर्डर नहीं करो तो। अगर पटना में हम कहीं जाते हैं बाहर खाने का, हमको मन करता है तो हम्म। हम पाल होटल जाते हैं। हम्म। पाल होटल बढ़िया है। और कहाँ, चाणक्य वाणक्य में भी हम खाए हैं खाना, वैसा खाने का अच्छा मन नहीं रहता है। है, पर उतना कोई वहाँ का अच्छा है खाना। एक वाटिका, जैसे कोई बाहर बाहर का वाटिका आए तो देखिए, वो सोन भवन है, सोन भवन में नीचे में है हाँ, वाटिका। भाई, आर ब्लॉक है ना, हाँ। चाणक्य है ना, उसके बगल में है सोन हम्म भवन है। हम्म। उसी में ना एक नीचे में रेस्टोरेंट है। याद नहीं आ रहा है लेकिन। हाँ वो भाई बहुत बढ़िया है, उसका खाना खाओगे ना कभी। हाँ मेरे सर थे, सर खिलाते थे हम लोग को, वहाँ से मंगा के फिश कटलेट हाँ हाँ। और ये सब। और वो बढ़िया खाना है, मतलब ओल्ड स्कूल, वो भी वैसे नहीं नहीं ओल्ड नहीं, स्टाइल है। पटना आज से 15-20 साल पहले बहुत अच्छा था रेस्टोरेंट। हाँ बाउज वाउज में हम लोग खाए थे, याद हाँ, है कि बढ़िया नहीं खाना उस देता समय था। जो क्लास था ना वो अभी नहीं है। हाँ और फूड भी यार, फूड का क्वालिटी भी, मतलब ऐसे तुमको दे रहा है कोई भी ग्रेवी, हाँ तो तुमको प्रॉपर बढ़िया प्रॉपर था बना के हाँ। और सही उसमें दे देता था। अभी तो अभी भी है, पता नहीं, बहुत सारा नहीं खुल वो तो बहुत स्टैंडर्ड बढ़ गया, जगह किसी खुल का गया है ज्यादा भाई। स्पाइसी है, किसी का कुछ है। इफ़ यू नो कि तुम्हारा टेस्ट इतना अच्छा आ रहा है, हाँ तुमको पता है कि तुम कर रहे हो, अभी तुम्हारा चल रहा है इसीलिए क्योंकि तुम इतना बढ़िया बना रहे हो, समझ लो कि रीज़न है कि लोग वहाँ लगातार आ रहा है। हाँ एक होता है कि तुम्हारा किसी एक जगह पे, मान लो स्टेशन पे तुम्हारा जगह है, हाँ तो क्या है, राहगीर आता है, कोई हाँ आता है खाते हुए चला जाता है, तो तुम्हारा जगह के कारण चलता है चीज़। हाँ, बिल्कुल। एक होता है कि तुम्हारे पास दोबारा दोबारा आता है हाँ लोग, कि एक बार जो आया है वो दोबारा आ रहा है, फिर आ रहा है, तो फिर तुम्हारा रेगुलर कस्टमर होता है। तो और तुम अच्छा खाना खिला रहे हो, मतलब शुद्ध दे रहे हो चीज़, तो यार कस्टमर ना जाता नहीं है कहीं भी। इस तरह का रहता है कि नहीं। लोगों को खाना बढ़िया मिलता है तो वो रहता है वहाँ, स्टिक करता है। मेरा भी यार, इवन जोमेटो भी हम ऑर्डर करते हैं, हम्म, तो भी अगर हमको पता है कि कोई रेस्टोरेंट बढ़िया है, वहाँ से अच्छा खाना हमको मिल रहा है लगातार, तो हम हाँ उसी से मंगाते बहुत लोग रहते हैं, अभी हम चेंज घर नहीं से करते जैसे हैं। कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा खाना दे रहे हैं हाँ जोमेटो पे। हाँ। घर से महिला लोग भी कर रही है, बहुत थाली वाली का, बहुत अच्छा खाना है। हम्म। अच्छा हो गया सिस्टम। चलो ये तो पूरा हम लोग का फूड फूड हो गया फूड है। फूड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग बाकी का बकैती बाद में करेंगे। बहुत सारा बकैती हम लोग को करना था। हाँ हम लोग बकैती थोड़ा कम किए हैं, थोड़ा सीरियस टॉक ज़्यादा हो गया नहीं। कोई बात नहीं, बकैतियों किया जाएगा। हाँ चलो ठीक है, समाप्त ठीक किया है, जाए इसको। समाप्त किया जाए। ओके, चलो क्लोज।